मैम जब चार्ट की बात करते हैं हम, हाँ। न्यूमरोलॉजी चार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए और चार्ट कैसे समझें, क्योंकि ना समझ में ही नहीं आता लोगों के लिए, तो पहले सबसे बड़ा चीज है वो समझें कैसे इसको। बिल्कुल बहुत ही अच्छी जैसे आप शुरुआत करना जी। चाहते हो, जिसको भी नंबर्स नहीं पता हाँ वो क्या करते हैं कि जैसे इसकी कहानी ऐसे है जी। कि देयर वाज अ सेंट, ही वाज मेडिटेटिंग ऑन बैंक ऑफ द रिवर, और उसमें एक ह्यूज टर्टल निकला। जी। हमारे यहाँ पे जैसे कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद हम्म। विष्णु भगवान जी का वो करते हाँ। हैं। हमारे यहाँ पे ये दूसरी कहानी है, ये जी। चाइना की कहानी है कि वहां हाँ। से एक टर्टल निकला, उसकी शेल के ऊपर कुछ डॉट डॉट थे। अच्छा। कनेक्ट द डॉट करके एक इंसान ने वहां पे ये नदी के साथ में उनका नाम था लोशु जी। सेंट थे। हाँ। और उन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया लोशु, लोशो ग्रीड। उसको ग्रिड बोल देते हैं। अब वो मैजिकल स्क्वायर था। वो मैजिकल क्यों था? क्योंकि उसको वर्टिकली, हॉरिजेंटली, डायगोनली कैसे भी टोटल करेंगे तो उसका टोटल 15 आता था। अच्छा। वो हमारे यहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी में लक्ष्मी यंत्रा वैसा ही है, जी जी। क्योंकि हर चीज 6 आ रही है। हाँ। तो ये जो ये लोशु ग्रिड है, इसको मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं। ये मैजिकल क्यों है कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसके अंदर सेट करो तो आप एक इंसान को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। अच्छा। कि कब हेल्थ प्रॉब्लम है, कहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम है, कहाँ पे गणित सही नहीं है, कौन से सेक्टर में वीकनेस है, कौन से सेक्टर में बहुत अच्छी चीजें हो रही है। तो मैंने बोला ना, इस दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे भगवानों को भी ले लो, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी देख लो ना, उनके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। हमें हर रोज चलना है, तो हमें क्या देखना है? जो हमारे पास स्ट्रेंथ है। तो इसलिए बुरा कोई नहीं मानना चाहिए किसी के पास। बल्कि कई लोग कहते हैं ना, मेरे पास तो इतने सारे नंबर मिसिंग रहते हैं नंबर। बल्कि मेरे को ये लगता है जिनके पास ज्यादा मिसिंग होते हैं वो ज्यादा अचीवर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ध्यान, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक डॉक्टर है, कोई एक लॉयर है, कोई एक जज है, वो तो ये कहने लगता है ना, मैं जज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ। वो बाकी चीजें एक्सप्लोर नहीं करता। अब जिसके पास नंबर नहीं है वो तो सभी चीजें एक्सप्लोर कर, दे आर नॉट अटैचिंग विद देयर ओन पर्सनालिटी। ये कहा जाता है ना मैम कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपका 5 नंबर मिसिंग है या 6 नंबर मिसिंग है, तो अब इसे एक्टिवेट करना है तो अपने पासवर्ड आप 6 नंबर पे कर दो या 5 नंबर पे कर दो, रेगुलर बेसिस आप उस नंबर को लिखना शुरू कर दो तो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके ऊपर तो हम आएंगे, क्योंकि जैसे हम लाइफ में कोई भी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। मेरा यहाँ पे ये बताने का मतलब था कि डोंट अटैच और स्टिक टू योर ओन पर्सनालिटी, यू नीड टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स। अगर एक्सप्लोर तो तब करोगे ना, आप जुड़ोगे नहीं, आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होगे। आप अपने को नदी की तरह बहते जाने दो, आपको बहुत सारी चीजें वैसे मिल जाएंगी। और बहते रहने में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो सप्लीमेंट खा के पूरा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप डेफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस ना करो, आप उसके लिए अपने मोबाइल नंबर में, अपने नाम में, अपने सिग्नेचर में वो फ्रीक्वेंसी ले आते हो। अच्छा। जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होती है। क्योंकि नाम भी अगर डेट ऑफ बर्थ से अलाइन नहीं होता, तो आपको लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। अच्छा, नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ अलाइन होना जरूरी है? 100% जरूरी। जैसे अभी हमने बिफोर द शूट हमने बात की थी, स्टूडियो में हमारे एक इंसान जिनका नंबर 1 था और उनका नंबर, जिनका नंबर 8 था, उनका नाम 1 पे आ रहा था। तो वो ठीक नहीं है। अगर वो 8 की बजाय वो नाम 6 पे ले आते हैं, क्योंकि 6 नंबर की कैलकुलेशन 8 और 2 के साथ जाती है। तो जहाँ पे 6 नंबर आ गया, वहां पे वीनस की पावर आ गई, जिससे वो उनकी लाइफ में वो सब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी जो रुकी हुई थी अभी तक। ओके, मतलब अलाइन होना बेहद जरूरी है। 100%। जैसे अभी हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, आपने बता दिया कि चार्ट कैसे बनता है, क्या कुछ अलाइनमेंट होती है, मैजिक स्क्वायर इसको हम कहेंगे, और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? जैसे मैंने आपको बताया कि मैजिक स्क्वायर इसलिए है क्योंकि हम कैसे भी डायगोनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली टोटल करें तो 15 आता है, 6 आता है। यानी गॉडेस लक्ष्मी, वीनस का नंबर होता है 6, राइट? जिसके पास भी गॉडेस लक्ष्मी होती है उसके सब कुछ ठीक होता है। लेकिन आप ये देखो कि ये लोशु ग्रिड में इतना मैजिक छुपा है, इससे हम सिर से लेकर पैर तक उस पर्सन की लाइफ पे क्या चल रहा है, क्या हेल्थ इश्यूज है, क्या वेल्थ इश्यूज है, क्या रिलेशनशिप इश्यूज है, एवरीथिंग वी कैन फोकस ऑन ओनली लिटिल मैजिक स्क्वायर, मैजिक ग्रिड, मैजिकल ग्रिड। इसके स्क्वायर से हम सब पता लगा सकते हैं, मतलब सब कुछ पता लगा सकते हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी में। बिल्कुल, जैसे हम घड़ी से टाइम देखते हैं, ये हमारे जीवन का काल चक्र है। इससे हम सब समझ सकते हैं। पर ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये मैजिकल स्क्वायर तो बनाना बहुत इजी है, लेकिन इसको गहराई में जाके पढ़ना
वो जिसने जितना रिसर्च किया है ना वही कर वही सकता बता सकता है, इसलिए तो आपका न्यूमरोलॉजी क्वीन कहा जाता है मैम। है। मेरे को ये लगता है मैंने 25 साल में दिन रात नंबर्स ही देखे हैं, बिल्कुल। मेरी जिंदगी में यही चला रहा। और ये मतलब अगर आपने चार्ट समझ लिया ना, मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, मैम जैसे समझा रही है, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी लाइफ को डिकोड कर लिया, आपको Correct. कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर वही- बैठे इस पॉडकास्ट से सीख पाएंगे। आप अगर अपनी स्ट्रेंथ समझ लेते हो ना, तो आप कोहिनूर हीरे से ज्यादा अच्छे हो, शाइन जी, कर सकते हो, ट्रू। बिकॉज आप वही फोकस करोगे। हाँ, जैसे मैंने आपका देखा, हाँ, आपके पास वही नंबर है जो बोलने के नंबर है, जी, और आप बोलने का ही काम कर रहे हो। बिल्कुल। एंड 3 और 1 का कॉम्बिनेशन इज सो ब्यूटीफुल, जिसका मतलब ये है कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो, एंकरिंग कर रहे हो, यू विल बी द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू। सो मेरी तरफ से यही आपको, ये ग्रिड देख के जो मैंने समझा जी। और मेरे को ये लगा, और एक इंसान को अगर उसका पैशन का पैशन टाइम पे पता लग जाए, आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल मैम, और जब शुरुआत में हम अभी पॉडकास्ट से पहले जब आपका चार्ट बनवाया आपसे मैंने, तो एक एनर्जी लेवल मेरा हाई हुआ, क्योंकि चीजें समझ में है कि यार जो चीज करना चाह रहे हो एक्चुअल में वो है, वो करेक्ट। आपने समझाई बहुत इजी तरीके से। और मेरे को ये लगता है कि इसीलिए मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट नहीं हाँ। है, डराते हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप हमेशा किसी को स्ट्रेंथ दो, मोटिवेट करो, डराना नहीं चाहिए। डराना नहीं चाहिए। उससे किसी का, अगर आप किसी की बत्ती बुझाई है आपने, तो अंधेरा आपके घर में भी होगा, बिल्कुल मुझे मैम, लगता true। है। अगर एक रोशन दिया करोगे तो आपकी दुनिया में भी लाइट होगी।